आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको जानेंगे। कोई भी चीज एग्जैक्ट कब होता है, जैसे कि जब दो नंबर को हम कंपेयर करते हैं, अगर दोनों नंबर बराबर होती है ना, इक्वल होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों नंबर जो है वो एग्जैक्ट नंबर है। वो क्या है, दोनों नंबर एग्जैक्ट नंबर। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अगर मेरा क्वेश्चन मैच हो जाती है, बुक्स में ऐसे दिया होता है, और मेरा क्वेश्चन मैच हो, हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट मैच हो गया। तो जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी दो चीज को हम कंपेयर करेंगे और अगर वो दोनों चीज अगर बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म में इसमें रहता है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में हो, और डाउ एम बाय डाउ वाई इक्वल टू डाउ एन बाय डाउ एक्स, यानी जो डी वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो एक्स डी एक्स वाला का जो कोएफिशिएंट है एम, इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन और एम डी वाई का इंटीग्रेशन, जिसमें टर्म क्या हो, नॉट कंटेनिंग एक्स टर्म, जिसमें एक्स टर्म कंटेन नहीं करता हो, एक्स टर्म या एक्स का वैल्यू या एक्स, यानी किसी भी चीज में अगर किसी भी है कोई दिया हुआ इक्वेशन, अगर उस इक्वेशन में एक्स का वैल्यू अगर है, एक्स का टर्म हो या उसमें एक्स हो, तो उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में होता है ना, वो वेरिएबल होता है, और जो उसके सिवा जो टर्म होता है वो जो होता है वो कांस्टेंट होती है। जैसे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y क्या है, वेरिएबल होगा, y वेरिएबल होगा, और बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, और इसका हो जाएगा 2x। होता है क्या है कि ये जो होता है, इसके कोएफिशिएंट का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और उसके पावर का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और पावर में 1 क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। उसी तरह कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। जैसे क्या, अगर मान लीजिए 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको x का पावर जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का जो पावर होता है अगर जीरो हो तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसको आप डिफरेंशिएट करिए, तो ये क्या, जीरो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर माइनस होगा, तो पहले ही अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या है, जीरो होगी। तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, और इंटीग्रेशन जो होता है एक पावर उसका बढ़ जाता है। समझिए, तो ये जो हो गया एग्जैक्ट डिफरेंस। एग्जैक्ट क्या होगा, जब दाउ एम बाई दाउ वाई बराबर दाउ एन बाई दाउ एक्स, ये दोनों इक्वल होगा, उस समय ये इक्वेशन जो कहलाएगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। उस समय ये इक्वेशन जो कहलाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। यानी जो डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, जो डी वाई का जो कोएफिशिएंट है उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये दोनों अगर बराबर हो तो ये जो इक्वेशन जो कहलाएगा वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। चलेगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। हमें ये पता करने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें पता करनी पड़ेगी। और ये हम कैसे पता करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए कि है क्या कि एम डी एक्स प्लस एम डी वाई बराबर जीरो है, तो हम क्या करेंगे, पहले m यानी डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है, और n का जो कोएफिशिएंट है, डी वाई n का जो कोएफिशिएंट है, यानी जो x वाला का जो कोएफिशिएंट है, यानी डाउ m बाय डाउ y करेंगे।
यानी जो x वाला dx का जो कोएफिशिएंट है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करवाएंगे y के रिस्पेक्ट में, और जो दाव n बाय दाव x यानी जो y वाला है dy वाला उसको हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करवाएंगे, पार्शियली क्या करेंगे डिफरेंशिएट करवाएंगे। और अगर ये दोनों अगर इक्वल आ गया तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको एग्जैक्ट मेथड से सॉल्व किया जाएगा। इतना तो पता है। ये एग्जैक्ट जो होती है इंटीग्रेशन का फॉर्म होता है और कुछ नहीं होता, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले हमें क्या करना है देखना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये डाउ m बाई डाउ y बराबर डाउ n बाई डाउ x यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें इंटीग्रेशन ऑफ m dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और n dy का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो n dy वाला जो टर्म है इसमें नॉट कंटेनिंग x टर्म, इसमें x वाला जो टर्म होगा या वैसा टर्म जिसमें x होगा, मैं क्या कह रहा हूं सुनिए, जो x वाला टर्म होगा और जो x कंटेन भी करता होगा वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ओनली और ओनली फॉर y वाला जो टर्म होगा वो ही लेंगे हम, समझे, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा जो हो जाएगा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, एग्जैक्ट। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं लेकिन ये सिंपल है। आपको अगर इंटीग्रेशन 12th में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप यहाँ आराम से कर सकते हैं, नहीं तो एक बार जाके आप फार्मूला रिलेट कर लीजिएगा, नहीं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके वो इंटीग्रेशन देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर 4xy माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। देखिए ये जो है ये m ये n m n के फॉर्म में है, ये क्या है m n के फॉर्म में है, देख लीजिए m dx प्लस n dy। अब हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 के भी फॉर्म में है, तो अब हमें क्या करना है कि डाउ m बाई डाउ y निकालना है। ये x है, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका करना है, m का करना है और फिर n का करना है। तो m का अगर आप डिफरेंशिएशन करिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए, इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा y के रिस्पेक्ट में। एक बात यहाँ पे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, ये तो हम आप देख रहे दावा है। तो पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना उसको सिर्फ वेरिएबल मान के और दूसरा वाला जो भी टर्म है उसको आप कांस्टेंट मान के चलेंगे। आराम से सुनिए क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि पार्शियली डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम वेरिएबल मान के, दूसरा जो टर्म होता है उसको हम कांस्टेंट मानकर इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी जैसे है कि हम अगर बात करते हैं डाउ m बाय डाउ y, यानी डेट मीन्स हम y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो y वाला को सिर्फ हम वेरिएबल मान के और y के सिवा जो भी टर्म आएगा x y z एक्सेट्रा जो भी है, वन क्या है, एक कांस्टेंट है। वन क्या है, एक कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये क्या है कांस्टेंट है, तो हमें अगर कांस्टेंट है तो हमें क्या करना है, x तो हम कांस्टेंट को लिख सकते हैं x की पावर 0, कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। अगर हम कांस्टेंट को x की पावर 0 लिख रहे हैं, कांस्टेंट को हम x की पावर 0 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट रुकिए, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें कोएफिशिएंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और पावर क्या होता है, एक सबट्रैक्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसीलिए जो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, 0 होता है। इतना समझ में आइए। अब एक बार इंटीग्रेशन भी देख लीजिए।
कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वह एक ज्यादा हो जाती है, एक बढ़ जाती है। यानी जो अगर कांस्टेंट है वो 1 है तो वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वो कैसे? जैसे कि अगर कांस्टेंट 1 है तो इसको हम x पावर 0 लिख सकते हैं और इसको हम इंटीग्रेशन करवाते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है और जितना बढ़ता है उतना से ही हम डिवाइड करते हैं। तो अगर ये है तो पावर एक बढ़ाइएगा, 0 + 1/1 दैट मीन, क्योंकि पूरा ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 8 करके 1 आएगा तो x पावर 1 दैट मीन्स x, यानी जो 1 था वो क्या हो गया, x हो गया। इतना आप समझिए। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे क्या है, इसको y के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। y पार्शियली डिफरेंस, ये x वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीजिए, ये 0, ये हो जाएगा x के y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक है, 2 जा 4y, ठीक है, तो 2 जा 4y। इसके बाद यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे 2 है, x² - 4xy - 2y², 2y² करिएगा तो ये हो जाए तो 2 जा 4, ये 2y² है तो 2 जा 4, ठीक है। इसके बाद डाउ n बाई डाउ x कीजिए, n क्या रखिएगा यहाँ पे, x² - 4xy - 2x², ठीक है। इसको आप x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो x वाला को वेरिएबल मान के y वाला को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y² है ना, तो ये हो जाएगा y वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x वाला क्या हो जाएगा, अगर ये करिएगा तो 4y, ये हो जाएगा -4x। ये आप देख सकते हैं डाउ m बाई डाउ n जो है वह बराबर है, यानी क्या है, ये कितना आया, -4y -4x, ये भी कितना आया, -4y -4x, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, डाउ m बाय डाउ y बराबर डाउ n बाय डाउ x, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको आप क्या करना है, ऐसे इंटीग्रेट करना है, ऐसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये आप समझ गए। अब आते हैं इसके इंटीग्रेशन पे। अब क्या आते हैं, ये ऐसे बराबर हो गए दोनों। अब आते हैं हम इसके इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन क्या करना है, देखें, m dx, तो m क्या है, x² - 4xy - 2, इसको मिटा देते हैं, समझ गए होंगे ना, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ये ऊपर में कहीं यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि डाउ m बाय डाउ y बराबर डाउ n बाय डाउ x क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हम इसके बाद क्या करेंगे, m dx प्लस n dy नॉट कंटेनिंग x टर्म, इसको लीजिए। यहाँ पे आप करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या है, देखिए x² - 4xy - 2y² इंटू dx प्लस n, जो तल क्या करे, x कंटेन नहीं कर, देखिए ये n है, n में देखिए इसमें भी x है, x में भी x है, x में भी x है, जो x, तो जो x कंटेन उसको हम छोड़ देंगे, एक बचा क्या, सिर्फ y² dy। इसको आप करिएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाएगा x³ 3, y कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² y/2 माइनस 2y² ये कांस्टेंट है, प्लस y³ एक कांस्टेंट भी आता है c, जोड़ दीजिए। तो इसको आप थोड़ा और अच्छा से लिख लीजिए, x³ 3 माइनस 2x² y
माइनस 2y² x प्लस y³ 3 प्लस c, यही जो हमारा हो गया वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। इसको नोट करिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट करिएगा। बिल्कुल ये m dx प्लस n dy के फॉर्म में है। ये क्या है? m dx प्लस n dy के फॉर्म में है। तो अब करना क्या है? डाउ m बाई डाउ y, इसको तो m क्या है ये आप इतना तो समझदार आप लोग होंगे ही, m और n तो पता लग ही जाता है। y 10y प्लस x, इसका करिएगा तो y वाला जो होगा वेरिएबल होगा, x वाला कांस्टेंट होगा, तो ये 10 का जो हो जाएगा, 10 का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है ना वह सेक स्क्वायर x होता है। ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर y सेक स्क्वायर r, और ये जो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद डाउ n बाय डाउ x निकालिए, ये जो हो जाएगा n क्या है? x सेक स्क्वायर y माइनस 3y, इसके लिए क्या होगा? y कांस्टेंट होगा, ये आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा x, ये कांस्टेंट होगा, ये इसका भी हो जाएगा सेक स्क्वायर y। आप यहाँ देखिए कि डाउ m बाय डाउ x डाउ y बराबर डाउ n बाय डाउ x जो हो गया, ये दोनों जो है इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया तो अब हमें करना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy, जो नॉट जिसमें क्या हो एक भी x वाला टर्म नहीं हो, नॉट कंटेनिंग x टर्म। अब इसको क्या करना है? डिफरेंस से इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट ये क्या है? 10y प्लस x इंटू क्या है? dx प्लस n, जिसमें x का टर्म नहीं हो। तो देखिए इसमें x का टर्म है तो ये नहीं लेना, लेना क्या है? माइनस 3y इंटू dy। तो इसका अगर करिएगा तो ये 10 एक कांस्टेंट y वाला टर्म है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y इंटू एक्स, ये x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, ये माइनस 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस 3, और y का जो हो जाता है वह डिफरेंशिएशन y स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा आप अच्छा से लिख लीजिए, x 10y प्लस x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। मुझे लगता है इसमें किसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो कमेंट जरूर करना। हमें लगता है आप लोग इतना समझदार हैं। लेते हैं इससे 3 से हम 4 क्वेश्चन करेंगे, बाकी बात सब आपको नॉर्मली इंटीग्रेशन वाला, अगर इंटीग्रेशन आपको आता होगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रॉब्लम जो आती है ना वो नन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है। जो नन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना उसमें 4 से 5 फार्मूला होता है। बेसिकली होता है 6, लेकिन 4 मेनली होता है, तो उसमें पता ही नहीं लगता कि कौन कब फार्मूला लगा। ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक और ट्रिक बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम पहचाने किसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, आइए एक 3 क्वेश्चन, तीसरा नंबर ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है, y प्लस y³ प्लस x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx प्लस x प्लस xy स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। इस पे आते हैं, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? डाउ m बाई डाउ y पहले निकालेंगे, फिर डाउ n बाई डाउ x निकालेंगे। अगर वो दोनों बराबर हो गया इसके बाद ही हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म लगाना है। तो डाउ m, ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक n है। तो आप लगाइए डाउ m बाई m क्या है? y प्लस y³ बाई 3 प्लस x स्क्वायर बाई 2। इसका आप डिफरेंशिएट कीजिए, y के रिस्पेक्ट यानी y वेरिएबल है तो ये x वाला जो है वो कांस्टेंट है तो 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर बाई 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे होगा थोड़ा इसको अच्छा से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा। इसका पावर 1 है
इसको 1 से मल्टीप्लाई अब -1 करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो किसी भी यानी 1 इंटू वाई टू द पावर 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा। और मैंने बोला आपको किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 होता है क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा प्लस वाई क्यू जो पावर होता है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ऊपर में फिर जो पावर होता है वो उसको -1 करते हैं। तो 3 - 1 करिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। अब बाई फिर नीचे 3 है तो ये 3 क्या हो कैंसिल हो जाएगा। और ये तो ऑटोमेटिक क्या है अगर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 + y² हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या कहता है कि डाउ n बाय डाउ x, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये क्या हो जाएगा x + xy² हो जाएगा। x वाला को वेरिएबल लेके चलना है। तो अगर x वाला को आप वेरिएबल लेके चलिएगा तो ये इसको इसी तरह करिएगा, इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा 1 पावर क्या होगा मल्टीप्लाई क्या होता है और फिर पावर 1 क्या होता है -1 होता है। तो फिर -1 करिएगा डिफरेंशिएशन में ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किसी भी चीज़ का पावर जो 0 होता है वो 1 होता है। तो 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 प्लस इसका क्या है y² कांस्टेंट है तो इसका फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो y²। देख लीजिए आप 1 + y² यहाँ भी 1 + y² यहाँ भी। दैट मीन्स जो है डाउ m बाय डाउ y बराबर क्या हो गया डाउ n बाय डाउ x। ये दोनों जो है ये इक्वल आ गया, ये दोनों क्या है इक्वल। अब हमें क्या है अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पता चल गया ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है mdx + n नॉट कंटेनिंग x टर्म इंटू dy = 0। अब कीजिए mdx, m क्या है y + y, थोड़ा छोटा छोटा लिखिए क्योंकि स्पेस कम है। तो लिखिए ये क्या है y + y³/3 + x²/2 इंटू dx + n क्या है जिसमें x का टर्म नहीं है। इसमें देखिए सब में x टर्म है, इसमें भी x टर्म है तो इसमें क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इसी का आप कीजिए तो ये तो ओवरऑल 0 ही हो गया। ये हो गया आपका x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा आपका yx + x³ 3 2 6 + 3 ये होगा। नोट करिएगा इसके बाद हम एक इसका हम और लेंगे, इसका एक सॉल्यूशन हम और लेते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ये है और इसमें mdx mdy वाला के फॉर्म में इसको हमें पहले लाना पड़ेगा, इसी के बाद कुछ होगा। हम इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, ये हो जाएगा y + 1 dx इक्वल टू हो जाएगा dy इंटू y + 2 e⁻y - x। इसको आप y + 1 dx माइनस इधर लाइएगा y + 2 e⁻y - x इंटू dy = 0, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब ये देखिए mdx + ndy का फॉर्म में बन गया। अब इसको फिर dm/dy करना है तो m का यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे देखिए y + 1 तो इसको आप करिएगा तो सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए डाउ n/डाउ x करना है, इसमें माइनस टर्म लेना है क्योंकि प्लस होता है mdx + ny, तो यहाँ पर प्लस अगर रखे तो पूरा हमें माइनस लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा y + 2 e⁻y - x dy पार्शियली, हाँ ठीक है, dy यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये जो y वाला कुल क्या होगा वो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। और ये जो हम माइनस ये इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो पीछे माइनस है तो -1 है, एक पीछे यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस यानी +1। आप देख लीजिए दोनों 1 आया यानी डाउ m/डाउ y बराबर क्या हो गया डाउ n/डाउ x, दोनों इक्वल है। इसमें वही अब फिर mdx + n नॉट कंटेनिंग
x टर्म, नॉट कंटेनिंग x टर्म, ठीक है, इक्वल टू 0 रखिएगा। और m का वैल्यू रखिए, m का वैल्यू क्या है यहाँ पे भाई y प्लस 1 dx, एंड जिसमें x का टर्म कंटेंट नहीं कर, तो x का टर्म कंटेंट जिसमें नहीं है y प्लस 2 इंटू ई टू द पावर y इंटू डी वाई। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा yx, इंटीग्रेट करिएगा और ये हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटू क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है तो yx, ये भी कांस्टेंट में क्या होगा x हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा। इंटीग्रेशन में लगता है आप लोगों को आता होगा, नहीं तो मैंने पीछे बताया है, थोड़ा देखिएगा, उतना बच्चा तो आप लोग हैं नहीं, ठीक है। और अगर उतना बच्चा है, अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरे इस चैनल पे लिंक नीचे में है, आप इंटीग्रेशन जाके देख लीजिए। वैसे बताया गया है कि देखिए, फिर एक बार बता देता हूँ, कुछ होगा मुझे 100% विश्वास है, कुछ को समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये कांस्टेंट है ना, अगर यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स बताया ना कि 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम x का पावर 0 लिख सकते हैं ना। किसी भी चीज़ का पावर क्या 0 क्या होता है 1 होता है इंटू जी। इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाता है और जितना पावर बढ़ता है उससे हम क्या कितना करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 हो जाएगा, तो यानी x पावर, यानी जो कांस्टेंट था जो 1 था वो क्या हो गया x हो गया, जो कांस्टेंट था उसमें x क्या हो मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर कांस्टेंट y था उसको अलग अलग हम लिख सकते हैं, इसको y प्लस 1 इंटू डी एक्स है ना, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, y dx प्लस dx ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका अगर ये क्या y कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जैसे भी कांस्टेंट 1 होता था तो इसमें क्या होता है 1 इंटू एक्स आ जाता था, तो y है तो y इंटू एक्स हो जाएगा, और फिर इसमें भी 1 है तो 1 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया yx प्लस एक्स, वही हम वहाँ लिखें yx प्लस एक्स। इसमें आते हैं, इसमें थोड़ा लोचा है, ये देखिए, इसमें आपको u भी वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसको आप फर्स्ट टर्म मानिए, इसको आप सेकेंड टर्म मानिए। अब u भी वाला फार्मूला क्या होता है वो बदलते हैं, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है। अगर इंटीग्रेशन का फॉर्म u v इंटू डी एक्स हो तो हम इसको फर्स्ट टर्म और एक किसी को सेकेंड टर्म मानेंगे, पहले टर्म को बाहर रखेंगे, दूसरे टर्म को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस करना है, फिर क्या करना है इंटीग्रेशन, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और उसी इंटीग्रेशन के अंदर दूसरे टर्म का क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ऐसे करके ये चली जाती है uv का फॉर्मूला, ठीक है। वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप एक बात यहाँ पे आप u1 2 किसी को मान सकते हैं, लेकिन आप ऐसा पार्ट 1 और 2 मानिए जो रिड्यूस हो सके, जिसका पावर रिड्यूस हो सके, ये हम बताते हैं आपको फॉर्म, ये लॉजिक बताते हैं। क्योंकि अगर पावर बढ़ते जाएगा ना तो ये टर्म बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो आप ऐसे टर्म को फर्स्ट टर्म मानिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है पावर घटता है, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें पावर को रिड्यूस करना है। और आप जानते हैं कि अगर पावर रिड्यूस होगा तब तो वो एक कांस्टेंट, पावर रिड्यूस हो सकते एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी और वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा। तो आप ऐसे चीज को मान लीजिए, ऐसे चीज को फर्स्ट टर्म मानिए जिससे हमें पावर रिड्यूस कर सके। तो आप इसको फर्स्ट टर्म मानिए, इसको सेकेंड टर्म इसको देखिए, अगर इसका पावर क्या है, क्योंकि e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है ना वह e टू द पावर x ही होता है। तो अगर ये तो हर जगह ऐसे ही होगा, लेकिन इसका पावर आप देखिएगा तो इसका पावर रिड्यूस हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट टर्म, इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट दीजिए और इसको u भी वाला फार्मूला लगे, ये फर्स्ट टर्म को बाहर रखना है, y प्लस 2 को बाहर रखना है, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये, चलिए एक बार हम अच्छा से लिखते हैं, माइनस फिर क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ इसका इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y। तो ये क्या हो गया y x प्लस एक्स, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसका y प्लस 2 ये बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर y ही होगा, माइनस इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो y हो जाएगा, और सॉरी 1 हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा e टू द पावर y इंटू dy। एक बार इसका और इंटीग्रेशन होगा, ये जो आप करिएगा, ये एक ब्रैकेट है, नोट द इंटीग्रेशन ये नहीं है, ये होगा y प्लस 2 इंटू ई टू द पावर y, और इसका इंटीग्रेशन फिर से e टू द पावर y ही होगा।
आप देखिए कि y प्लस एक्स, आप इसको जब ब्रैकेट खोलिएगा, ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, e टू द पावर x प्लस 2y e टू द पावर x माइनस e टू द पावर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस e टू द पावर y। समझिए? अब इसको थोड़ा और प्लस x हो जाए, थोड़ा इससे और अच्छा लिख सकते हैं। अगर ये y क्या है, कॉमन आ रही है इससे, तो कुछ करिए तो x कॉमन ले लीजिए, कुछ ले लीजिए 1 प्लस y इंटू ई टू द पावर y प्लस सी। ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन फॉर्म, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे।